मैथ्स फॉर एसएससी, सीजीएल एंड सीएचएसएल, टॉपिक सिंप्लीफिकेशन, पार्ट 5। इस चैप्टर की ये 5वीं वीडियो है। टाइप सेटिंग, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है। इस ये ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, तो इसकी वैल्यू के फाइंड करने के लिए आंसर नंबर फर्स्ट, पहले हम नंबर लिखेंगे, संख्याएं लिखेंगे जो दे रखी हैं। 2/3, 2/3 इंटू 3/5/6 डिवाइडेड बाई 2/3 ऑफ 1/1/4। ये दे रखा है, इसको सोल्व करना है। तो देखें, इसको लिखेंगे, पहले 2/3 लिखा है इसी तरह से, इंटू ये 3 इसी तरह से लिखा, ये 5/6 है, और यहाँ पर ये डिवाइड का साइन है। ये जो ऑफ लगा है इन दोनों नंबर के बीच में, आप इसको ब्रैकेट में लिख लें तो ये फिर मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि पहले ऑफ को सोल्व किया जाता है, और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, प्योर फ्रैक्शन में करेंगे इसको। 4 × 4 = 5, ये 5/4, यानी पहले ऑफ वाले को सोल्व करेंगे। तो इनमें से कोई सा करता है तो आपस में काट लेंगे, ये 2 × 2 और 2 × 4 ये कट जाएगा। अब आगे इसको सोल्व करेंगे, ये है 2/3 इंटू 3/, ये है 5/6। अब यहाँ पर ये 5 × 5 और 3 × 6 यानी 5/6 है। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा करके इसको 6/5 लिख लेंगे। अब जो कटता है इसको काटेंगे, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, और इस वाले 3 से ये वाला 3 कट गया, और ये 2 आंसर आ गया, जो इसका पहले वाला ऑप्शन है। अब दूसरा क्वेश्चन है, इफ 50 में स्टार है इक्वल टू, यहाँ पर स्टार अपॉन में ये, देन स्टार की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये ऑप्शन इसमें से दे रखे हैं। तो देखो, आंसर नंबर 2, तो पहले हम नंबर लिखेंगे, संख्या लिखेंगे जो दे रखी हैं। अब यहाँ पर ये स्टार है, ये 12/1/2 है, तो 12 × 24 और 125, ये 25/2 है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इस तरह से, और हम इसकी जगह जो स्टार है उसकी जगह हम x लिख लेते हैं, उसकी जगह हम x लिख लेते हैं इस तरह से, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये x² = आ जाएगा 50 × 25/2, इसको 2 से काटेंगे 25 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x² = 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, और x = ये 25 आ जाएगा, यानी स्टार की जो वैल्यू है वो 25 है, जो इसका थर्ड ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर एक कुछ नंबर दे रखे मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइड में फिर ये आगे नंबर है, तो हम इसको पहले इस तरह से हम लिख लेते हैं। ये है 0.008 इंटू 0.01 इंटू 0.072, और अपॉन में वो नंबर लिखा है 0.12 इंटू में 0.004। इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले इनको इसी तरह से सोल्व करेंगे, जो सिंप्लीफाई होता है उसको करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इनको बहुत लंबी संख्या ये हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखें हम, इसके पॉइंट के आगे इसमें 3 डिजिट है और इसमें 2 डिजिट है, यानी 5 डिजिट है टोटल। तो ये है, यहाँ पर ये 0 और है, ये 3 0 है पर। तो यहाँ पर पॉइंट के आगे ये 4 डिजिट है और इसमें 2, 6 हैं डिजिट। तो 6 डिजिट के लिए हम 3 ये इसमें डिजिट है और 3 इसमें है, तो 3 और 3 ये काट दिए, तो ये 6 ये कट गए, यानी हमारे जो पॉइंट के आगे वाले थे ये पूरे हुए, ये वाला बचा है। और हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ये पहले 8 लिखेंगे, इंटू में फिर ये 1, और इंटू में ये 72 इस तरह से लिखा है। और यहाँ पर जो हमने पॉइंट हटाया था उसका अपॉन में 100 लिखेंगे, अपॉन में ये 12 है और ये वाला 4 लिखेंगे। अब इसको काट देंगे, जो कटता है इसको काटेंगे, ये 12 6 62 कट जाएगा, वो 72 ये कट जाएगा, 12 6 72 ये कट गया, और 4 2 8 ये वाला कट गया, 2 6 12 हो गए, तो ये 12/100 आया। अब इसको 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे तो 0.12 आएगा, जो इसका सेकंड वाला ऑप्शन है। देखो, ये आगे क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग
इनका हमें सम बताना है। ये कुछ संख्या लिखी हुई है यहाँ पर, इनका सम करना है। तो हम देख रहे हैं कि ये बहुत इनमें लंबी संख्याएं हैं, और अगर हम इनका एलसीएम लेंगे 9, 6, 12, 20, 30, 42, 56 और 72 का, तो बहुत बड़ा एलसीएम आएगा। तो अगर कोई नंबर इस तरह से दे रखा होता है कि वो हमको दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ही बड़ा लग रहा है, तो कोई ना कोई उसके अंदर ट्रिक होती है। तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं। आंसर नंबर 4 ये है 1/9। आगे है ये 1/6। 1/6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, प्लस ये 1/12 है, 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 4, प्लस 20 को लिख सकते हैं 4 × 5, 30 को लिख सकते हैं 5 × 6, प्लस 42 को लिख सकते हैं 6 × 7, प्लस 56 को लिख सकते हैं 7 × 8, प्लस 1/72 को लिख सकते हैं 8 × 9, 8 × 9। अब देखें यहाँ पर ये 2 3, फिर 3 4, फिर 4 5, फिर 5 6, फिर 6 7, फिर 7 8 और ये 8 9। इस तरह से यहाँ पर ये सीक्वेंस बनी हुई है, ये अलग है, बाकी में सीक्वेंस बनी हुई है। तो हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर लगातार इनमें 2 3 है, फिर 3 के बाद 4 है, फिर 4 के बाद 5, इस तरह से सीक्वेंस बनी होती है, तो हम उन नंबर को इस तरह से लिख सकते हैं। 1/9 इसको तो ऐसे ही ले आने दो। हम इसको लिख सकते हैं ये 1/2 माइनस 1/3। इसको 1/2 × 3 को लिख सकते हैं, क्योंकि हम इनका एलसीएम ले अब, तो ये 3 यहाँ पर आएगा और 2 यहाँ पर आएगा माइनस का, और 2 3 6 नीचे आएगा, तो 3 में से 2 जाएंगे 1, यानी 1/2 × 3 ही आएगा। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब फिर आगे भी हम लिखें इसको हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस के 1/4, इस तरह से लिख लिया। और फिर आगे भी लिखें उसको 1/4 माइनस के 1/5। अब हम देखेंगे किसी में भी हम देखें तो इस तरह से फिर ये सोल्व करके ये था 5 × 5 हो गए, 4 × 4 हो गए, 5 में से 4 गया 1, ये वाला आ गया, और 4 × 5 ये नीचे वाला एलसीएम लेकर आएंगे, तो फिर ये वापस इसी तरह से ये वाला आ रहा है। प्लस फिर आगे वाला लिखें और ये इसको लिखेंगे 1/5 माइनस 1/6 और प्लस का साइन लगेगा आगे, तो ये आएगा 1/6 माइनस के 1/7, और नेक्स्ट वाली में आएगा 1/7 माइनस 1/8, और 1/5 6 6 7 हो गया, 7 8 हो गया, और प्लस में 1/8 माइनस के 1/9। ये इस तरह से ये हो गया। अब हम देखें इनको किसी को भी हम सोल्व करेंगे तो वापस में यही आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ये पूरे हुए। अब हम देखें इनको यहाँ पर जब हम इनके ब्रैकेट को इनको ओपन करेंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो हम जब ब्रैकेट को इनको ओपन कर देंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का है, ये इससे कट जाएगा, ये माइनस के 1/4 प्लस के 1/4 ये कट जाएगा, माइनस 1/5 प्लस का 1/5 ये वाला कट जाएगा, 1/6 माइनस का 1/6 ये प्लस का ये कट जाएगा, 1/7 माइनस 1/7 प्लस ये कट जाएगा, 1/8 माइनस 1/8 प्लस ये वाला कट जाएगा। लास्ट में आकर के हमको बचेगा ये 1/9, ये बचा 1/9, और प्लस में यहाँ पर ये बचा 1/2, और लास्ट में बचा ये 1/9 ये वाला। अब हम देखें ये माइनस 1/9 है, ये प्लस का 1/9 है, ये भी कट गया, तो आगे अब इसका आंसर 1/2 आ गया। इस तरह से फिर हम इसको सोल्व कर सकते हैं। एक फार्मूला भी एक इस तरह से ये वाला है। तो दूसरा वाला देखो 5th क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ये ऑप्शन हमको दे रखे हैं। तो आंसर नंबर 5 इसको लिखे हैं 25 माइनस 5, ब्रैकेट के हिसाब से सोल्व करेंगे इनको। सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद में उससे बड़ा, उसके बाद में उससे बड़ा ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये देखो छोटा ब्रैकेट आ गया है, ये 5 में से
ये 2 प्लस में 3 इंटू 2 माइनस, यहाँ पर ये छोटा ब्रैकेट है, इसको सोल्व करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4 आएगा। ये छोटा ब्रैकेट हट गया, मिडल ब्रैकेट लगाओ, प्लस में 5 ये है, फिर बड़ा ब्रैकेट है माइनस के 10, और फिर आगे है माइनस के 10, बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर है, और यहाँ पर ये मिडल ब्रैकेट है, और ये डिवाइडेड बाई 4 है। अब देखें हम इसको आगे सोल्व करते हैं, तो ये आएगा यहाँ पर 25 माइनस ये 5। अब इसको जो मिडल ब्रैकेट है इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर जो ब्रैकेट है यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं है, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर है। अब इनको हम सोल्व करेंगे, ये है 2 प्लस में 3। अब देखो ये 4 माइनस के हैं और 5 और 2 ये प्लस के हैं, तो 7 में से 4 जाएंगे, ये 3 आएगा, और 3 से फिर इस 3 को मल्टीप्लाई लगेगा, तो ये फिर ये 9 हो जाएगा, और फिर ये माइनस का 10 आएगा यहाँ पर, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद और डिवाइडेड बाई ये 4 हो गया। तो अब हम देखें इसमें, इसको आगे सोल्व करेंगे तो 25 माइनस, अब ये बड़ा ब्रैकेट है, अब 9 और 2 11, 11 में से 10 माइनस करेंगे 1 आ गया, और 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो गया, और अपॉन में ये वाला 4 आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 25 माइनस 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 5 द 20, 1.25 आया, और इसको माइनस करेंगे तो ये आया 23.75 आ जाएगा माइनस करके, जो इसके अंदर ऑप्शन थर्ड वाला है। अब नेक्स्ट वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार इन द फॉलोइंग। इसमें स्टार की वैल्यू को फाइंड करना है कितनी है, तो वही इसके अंदर बोर्ड मास का रूल लगेगा। तो आंसर नंबर 6, तो ये है 1/2/3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 1 3 और 2 5, 5/3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये डिवाइड का साइन लगा है, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा करके आगे वाले नंबर को उल्टा करके लिख सकते हैं 7/2, इंटू में यहाँ पर ये स्टार इसी तरह से रहेगा, अपॉन में 7, स्टार की जगह हम x लिख सकते हैं, तो इजिकल टू ये 4 1 4 1 5, 5/4 इंटू 2/3, और यहाँ पर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो अब इनमें से जो कटता है हम उसको काटेंगे। यहाँ पर देखो ये 7 से 7 कट जाएगा इधर, तो इधर ये 5x आ गया, और 2 3 6 हो गया। इधर भी कोई कटता हो काटेंगे, यहाँ पर 2 2 4 कट जाएगा, और ये 2 3 6 हो गए, और 3 से ये 3 कट जाएगा, आगे बचा 5/1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 5x इजिकल टू 30 आ जाएगा, और x इजिकल टू 30/5, 5 6 30, यानी x इजिकल टू 6 इसका आंसर आ जाएगा, जो इसमें पहले वाला ऑप्शन है।